for graph that if object is at rest, if object is at rest, then position time graph is second. If object is at rest, then speed यानी vt ग्राफ है ना. So क्वेश्चन क्या क्या velocity time graph, हाँ टेस्ट के लिए velocity. टेस्ट है इस सेंटेंस को पूरा करना है. हाँ ऐसे ही ना वर्बल हाँ. Graph is if object is in uniform motion, then xt graph is if object is in uniform motion, then bt graph is if object is under uniformly accelerated. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, then xt graph is if object is under uniformly accelerated non-uniform motion, then vt graph is. हाँ लेकिन इसको पहले हम आपको बता देंगे. तो पहले वाले का आंसर बताओ. लीनियर एंड पैरेलल टू टाइम लीनियर एंड पैरेलल टू time axis. Okay. Now second, पहला तो linear and parallel to time axis. Second बताओ. सर लीनियर एंड लाइज ऑन टाइम एक्सिस Linear. एंड लाइज ऑन टाइम एक्सिस हाँ. Linear and lies on time axis. और बताइए. is linear but not parallel to time axis. Is linear but not parallel to time. not parallel to time axis. और ये सारे लाइन बेकार है. और बोलो. Is linear and parallel to time axis. Is linear and Parallel to time axis. parallel to time axis. इसका बताओ. Curve. यूनिफॉर्म मोशन. हाँ बोलो. कर्व. और ये Not parallel to time. Linear but not parallel to time axis. Linear but not. linear But not parallel to but not parallel to time axis. अब ये जो पहला वाला है इसमें आपको ऐसे बनाना है. ये क्या है? xt है. Yes, sir. तो xt और रेस्ट है तो ऐसे बना देना. कहीं भी ऐसे बना देना. इसमें कैसे बनाओगे? दिखाना भी है. हाँ इसमें इसी पे बना देना. समझ में आया? बी टी. और इसमें कैसे बनाओ? सर डायगोनल एक्स टी. कुछ कोऑर्डिनेट नहीं दिखाने, बस इतना. ये सब नहीं दिखाना. ठीक है. इसमें क्या दिखाएं? सर वही गोल वाला थी. ये टी. ये कर्व्ड एक्स टी. और ये डायगोनल एक्यूट एंगल. ये. तो ये क्या हो गया? बीटी ग्राफ.
इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन तो फिर कैसा ग्राफ होगा? सर ऊपर नीचे मैं नीचे जा रहा हूँ इफ ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म टी को अप्रोच करते हैं रिटार्डेशन It is Then it is VT linear graph. and approaches time axis. VT graph is Linear and approaches time. linear And approaches time axis. and approaches time axis। तो इसके लिए कैसे बनाओगे? ये इसका ग्राफ है, सर वी वाली लाइन टी को अप्रोच ये हो गया ठीक है। चाहे कैसे भी बना सकते हैं। ये V है ये if graph is uniform, if object is under uniform acceleration and retardation Zigzag. then it is zigzag। if सर ये object sentences लिखे रहेंगे बस उसके आगे हाँ, का sentence complete। ये रेड वाला आपको करना है अंदर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यही 8 फेस हैं। ठीक है सर। रिटार्डेशन देन इसमें सब कुछ type VT ग्राफ। तो VT ग्राफ क्या होगा? VT ग्राफ इज zigzag। ये ऐसे बनेगा, कुछ भी बना दो। VT समझ में आया? देखो एक बार। ध्रुव एम आई ऑडिबल? ओके चलो हटा दें। Yes, sir. आपको सिर्फ आगे का ही लिखना, पूरा नहीं लिखना, और एक छोटा सा उसका ग्राफ बनाना। चार एक पेज पे बना दो, चार एक पेज पे, तो ग्राफ के लिए भी स्पेस हो जाएगा आपका, अच्छा बन जाएगा। 1 2 3 4 एक eraser चलो और एक sketch। नहीं eraser प्रोजेक्ट सामने नहीं रहा। सर खाली आगे का लिखना है। लिखना है और मेक ग्राफ। ये क्या ले आए? छोटा सा ग्राफ, पूरा नहीं लिखना है तो पूरा नहीं लिखना। नहीं ये अपने पास है। अब उसको करने दो सारा, उससे मंगाती रहोगी, टाइम उसका चला जाएगा। हाँ मेरे पास खुद का पेन भी है। सर टाइम कितना है? टाइम आपको मिल जाएगा, 6 मिनट मिल जाएगा। आप किसी क्लास में मिस थे क्या? सर साइंस में ग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है।
आप एक बार देख लेना वीडियो। ओके, now we will see that क्वेश्चन में देखें कि अगर what is the area under VT graph represent what physical quantity is represented by area under VT graph। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखो, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से उसका VT ग्राफ है, तो क्या साक्षी आप मुझे बता सकती हैं कि ये किस तरीके का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? हाँ, 20 मीटर पर सेकंड। उसी से वो चलता चला जा रहा है। फर्स्ट सेकंड में भी वही है, सेकंड सेकंड में भी वही है। तो अब जरा देखो, 1 2 3 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस मूव कर देगा, क्योंकि दिस इज 20 मीटर पर सेकंड और ये टाइम हो गया। तो ये कितनी हाइट हुई? 20, और ये कितना हुआ टाइम? 3। सो एक बात मुझे बताओ, v क्या होता है? s बाई, तो s क्या हुआ? v इंटू टी। बोलो, और ये चीज v है क्या? हाथ पर टेकने लगा। ये v है क्या? ये t है। तो अगर मैं 20 इंटू 3 कर दूं, तो क्या मैं v इंटू टी ही कर रहा हूँ? और क्या यही लेंथ इंटू ब्रेथ है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जाए 20 इंटू 3, तो क्या उससे एरिया अंडर VT ग्राफ आ जाएगा? तो बताओ 3 सेकंड में वो कितना चलेगा? 60 मीटर चलेगा। चेक करो फिर से। 20 क्या चीज है? क्या मीटर पर सेकंड है? और 3 क्या है? सेकंड से सेकंड कटा तो क्या आया? 60 मीटर नहीं आया? बोलो। सो एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो। एरिया अंडर VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखो, यहाँ देख लो, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यही है, एरिया अंडर VT ग्राफ represents total distance traveled। ठीक है, बोलिए। अच्छा, फिर से देखिए, ये तो केस ये हो गया। तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पता कर ली कि नहीं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है, u इसका 0 है, हाथ का टेक लगाइए, तो एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो हर 1 सेकंड में इसकी क्या स्पीड होगी? बोलो। 1 सेकंड में 10 हो जाएगी, 2 सेकंड में क्या होगी? सर अगले सेकंड में भी 10 ही होगी। मतलब 10 बढ़ती जाएगी ना, चल रहा है। तो एक्सीलरेशन जिस चीज में होता है उसकी हर सेकंड स्पीड बढ़ती है कि नहीं? तो 1 सेकंड बाद 10, एक और सेकंड बाद, फिर एक और सेकंड बाद, चलो। तो 3 सेकंड में अगर मैं इसे दिखाऊं तो कितना हो जाना चाहिए इसको? ये 30। तो अब मुझे इसका एक ग्राफ बना देना चाहिए। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, देखो 3 पे 30 दिखाया। और अगर आपसे एक ने भी कोई पूछ ले, ये VT ग्राफ ही तो है, मैं दिखा रहा हूँ, वेलोसिटी उसकी मीटर पर सेकंड में है, और ये क्या है? टाइम है।
तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्योंकि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या शो करता है बताओ? अगर टोटल डिस्टेंस, तो आपसे कोई कहे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, तो कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ, इसका एरिया निकालोगे ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल का निकालोगे, जैसे रेक्टेंगल का निकाला था। किस रेक्टेंगल का निकाला था? ओ ए बी सी का निकाल लिया था। तो कभी भी अगर आपसे कोई यहाँ भी अगर पूछता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तब आपने क्या किया? इज इक्वल्स टू एरिया ओ ए बी सी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया था कि नहीं? दैट इज ओ ए इंटू ओ सी नहीं लिखा था? इंटू ओ सी, ओ ए कितना था? 20 और ओ सी कितना था? तो कितना आया? और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वैसे भी मैंने यूनिट की काउंटिंग यहाँ कर दी है। अच्छा यहाँ बताओ साक्षी क्या करें अब? तुम्हें इस ज्योमेट्री का एरिया निकालना आता है? ट्रायंगल के लिए कोई फार्मूला है तुम्हारे पास एरिया निकालने का? हाफ इंटू बेस इंटू बेस। हाफ तो एरिया ऑफ ओ ए बी, जैसा कि एकलव्य भी बता रहे हैं, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 3। मैं पहले ओ बी लिख दूं। और हाइट कितनी है? सर वो भी है। सही है, एक ही बात है, ए बी की वैल्यू। चलो ओ बी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू 30 और ये भी कैलकुलेट 30। अच्छा कर लो। सर आपने हैं? तो वहाँ पे आपको हाफ लिखा जाएगा, मिसप्रिंट है। 45 मीटर। तो ये कितना हुआ? 50। तो 45 मीटर हुआ। बोलो। लेकिन यशिका कह रही हम तो ऐसे नहीं करते, इन्होंने साफ मना कर दिया। बोले मेरे पास दूसरा मेथड है, मैं तो ये जानती हूँ कि एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई 2। इनकी भी बात सही है, कहती है हमको तो ये सर आपने पढ़ाया। तो बताओ u कितना है? बोलो। इनिशियली उसकी कितनी स्पीड थी? 0। बोलो 3 सेकंड बाद कितनी हो गई? 30 मीटर। 30 और 30 बाई 2, तो ये 30 बाई 2 यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड। और इनको मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का ही फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, s बाई टी। तो ये कहती है मुझे ये चीज़ ठीक लगती है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो डिस्टेंस हुई। कहती मेरी एवरेज तो 15 आई है, ना शुरू के ना बाद के बीच की रही। इंटू 3। तो क्या यशिका का ये करना भी ठीक है? यस सर। और क्या इससे भी यही आंसर आ जाएगा? यस सर। तो आप चाहें तो मेरा मेथड अपना सकते हैं, या चाहें तो यशिका का मेथड अपना सकते हैं। और बात सही है। अब तीसरी चीज देखो, सी केस। एक ऑब्जेक्ट 10 से चल रहा है, शुरुआती स्पीड कितनी है? 10। और उस पर एक्सीलरेशन भी 10 का है। ठीक, शुरू में जब इसे देखा तो कितने पर था? 10 पर था। जरा इसका ग्राफ देखिए, तो बोलो 0 सेकंड में कितनी स्पीड है? 10 पे है। अच्छा जी, तो ये पॉइंट रहेगा क्या 0 10? और 1 सेकंड में कितना करना है? 1 सेकंड बाद कितनी रहेगी इसकी स्पीड बताओ? 20। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं 1 पे इसकी स्पीड 20 कर दूं? ये देख लो 1 सेकंड में ये स्पीड है मीटर पर सेकंड। और बताओ 2 सेकंड में फिर कितनी हो जाएगी? 30 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितनी कर दी? अच्छा ये मैंने बना लिया। क्या बना लिया? अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। तो 2 पे यहाँ लाइन ड्रॉ करके इस पे कवर कर दोगे एरिया को? जितने तक पूछा जाए वहीं तक कवर करना। 3 का पूछेगा तो 3 तक लाना। सो आपसे क्या पूछा गया बताओ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड। अच्छा ये मुझे बताइए यशिका, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है?
हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बता सको तो बता दो। बोलो सर टोटल डिस्टेंस क्या होगी? सही है। एरिया अंडर एम्प्टी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हर जगह? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ देखो तो इसमें मैं अगर O A B C लिखूं तो चल जाएगा और B भी बी किधर? यहाँ लिख दिया। जैसे अच्छा। समझ कर पहले ट्रायंगल का निकालेंगे फिर उसके बाद- ट्रायंगल और रेक्टेंगल का जोड़ दो तो क्या एरिया आ जाएगा? Yes, sir, वही मैं कर रही हूँ। हाथ कट्टे घटाओ, कभी ऐसे चीप पे हाथ मत रखो, आदत तो गलत बात। ठीक है, सो दैट इज O A B D C आया कि नहीं? Yes, sir. बोलो सही है। Yes, sir. और ये दो का एरिया है, एक ट्रायंगल का एरिया है। फिर rectangle का, फिर सर दोनों का- एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बताओ? सर ABD ए बी डी, और दूसरा क्या है? uh, एरिया ओ ए डी सी है। yes, sir. अच्छा, ए बी डी का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस किसे लोगे? Sir, ए डी, देख लो ट्रायंगल। yes, sir. और हाइट BD जी डी। अब एरिया ओ ए डी सी में लेंथ क्या है? सर लेंथ ओ सी। yes, sir, OC. और हाइट सर CD सी डी ले लो, ए ले लो, सी डी। ठीक है, yes, sir. अब मुझे एकदम इनकी वैल्यू बताओ। ए डी सर 10 no, सर 2 सर 2 टू है ना? हाँ। ए डी कितना है? सर, देख लो यहाँ से, सेकंड है। यशिका बी डी बताओ। सर 30 इनको बताने दो, ये ठीक बताती है। बी डी बताओ। ये सब हाँ 20 इन्होंने भी बताया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये कितना है? 10 है। तो बी डी कितना हुआ? बोलो 30 में से 10 माइनस करोगे कि नहीं? yes, sir, 20 तो कितना आ जाएगा? 20 वैसे भी 10 से 30 तक कितना हुआ? 20 ही तो हुआ। yes, sir. बोलो, तो इसको लिख लिया 20। बोलो यहाँ तक सही है? यस सर। जहाँ ना समझ में आए पहले से पूछ लो। अब यहाँ ओ सी बताइए। OC 2 सी डी 10 CD 10 40 मीटर इससे ये कटा तो ये कितना आया? 20 20। और ये कितना आया? 20 तो 40 मीटर आ गया। यस सर। बोलो, yes, sir. यशिका कहती सर हम तो ऐसे नहीं कर रहे। क्यों कैसे ऐसे क्यों बोल रही है? कह रही है हमको तो सर पैरेललोग्राम का एरिया आता है, हम इन दोनों को क्यों जोड़ें? Sir, base into height. सो एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर Parallelogram. डी कर्व। लेकिन वो एरिया कौन सा है बताओ? ओ ए ट्रेपीजियम है। ये क्या चीज है? Trapezium. दो लाइन पैरेलल है और बाकी एंटी पैरेलल। Yes, sir. सो ओ ए बी सी एरिया किसका लेना है बताओ? वो किसी को भी फार्मूला मालूम है ट्रेपीजियम का? हाफ इंटू हाफ base width sum into sum of parallel sides into height. करेक्ट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू Height. हाइट। तो कौन कौन से पैरेलल साइड्स हैं? क्या ये और ये पैरेलल है? Yes, sir. एओ और प्लस बीसी पैरेलल है। Yes, sir. और हाइट इनके बीच की क्या है भाई? ये दोनों पैरेलल हुई और ये इनके बीच की हाइट हुई क्या? Yes, sir. Sir, तो O. हाइट क्या हुई? बोलो, ओसी नहीं हुई? Sir, OA sir 10 हो गई और sir. ओए कितनी हुई? 10. और Sir, ये 30. 30 हुई। Yes, sir. और इसे हाइट को लिखो ओसी। तो अब मुझे सब वैल्यू बताओ। Sir, ओए 10, sir 10, 10. ये Sir 30. और ये Sir, OC. Sir 2. 2। तो इस 2 से ये 2 गया। आगे 40. 14 तक। तो आपको मेरा फार्मूला पसंद हो तो मेरा लगाओ, यशिका का पसंद है तो यशिका। So
पैरेललोग्राम। यशिका तुम्हें कौन सा पसंद है? पहले आपने बताया। ठीक है, लेकिन हो सकता है दोनों भी लगाने पड़ जाए। कहाँ तो है? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इसको नोट करो। सबसे मुश्किल है बी वाला। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन एक मेथड से करना है, दूसरा क्वेश्चन भी एक मेथड से करना है, तीसरा क्वेश्चन दो मेथड से करना है, और चौथा नहीं है कोई। बी बता देते हैं। बी में अगर तुम शुरू से जीरो से चल रहे हो, जीरो से चल रहे हो और धीरे धीरे 10 की एक्सीलरेशन है, बताओ जीरो से चलोगे तो एक सेकंड बाद तुम्हारी स्पीड कितनी होगी? u is equals to 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद 10 होगी, तो 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या होगी? 2 पे फिर और 1 सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आई? ये चीज हो गई, और ऐसे चलता चला जा रहा है 10 की स्पीड से। अच्छा, अगर एक बात मुझे बताओ कि 3 तक जाना है, अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है और फाइनल पता है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकती हो? वो कैसे निकालोगे? ऐसा कोई फार्मूला है? तो क्या 0 + 30/2 कर दोगे? और फिर एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला है, ये भी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्यों ना मैं एवरेज वेलोसिटी जो निकाली उसकी जगह 15 रख दूं, ये t इधर ले गए, ऐसे नहीं बचा, और 15 यही आया है ना, है आसानी। दे देते सर सर। उसमें भी वही लिख रहा है कि मतलब फर्स्ट वाले में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड है, और एरिया को शेड जरूर करना, अभी हमने नहीं किया क्योंकि ये इन्होंने अभी मिटवा दिया था। सर तो ग्राफ भी बनाना, समझ आई बात? कभी भी तो ग्राफ भी बनाना। ग्राफ बनाना, और सर ये भी बताना है ग्राफ में सारे कोऑर्डिनेट दिखाने हैं और कोऑर्डिनेट लिखने, और सर ये भी दिखाना 0 मीटर पर सेकंड है। ये सब नहीं लिखना। मैं ग्राफ रहेगा आपके पास, ग्राफ बनाओ और काम करो ग्राफिकल में, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू दैट इन केस ऑफ बी ऑप्ट बोथ मेथड। बी में सर देख लो, फिर से पूछ लो आप इसे, सर सी में जो फर्स्ट मेथड है बस उसमें बस बता दूं, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक बार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला बताओ। हाफ इनटू a प्लस b। सही है, अभी सिखाया ना, करके दिखाया, कर लोगे ना? कोई बात ऐसा भी ना करता हूँ, हो जाएगा ना? चलो थोड़ा सा हम भी थोड़ा छूट रहेंगे, हैं? ये लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। नहीं ये नहीं, जैसे ग्राफ में 1 पे 10, 2 पे 20। 1 2 3 ऐसे लिखा देना बस ग्राफ। कोऑर्डिनेट अब कोई सजावट नहीं करना, ये अपना मेन काम करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं हटा दूं, सब हो गया? सी वाला चलो नोट करना तो नोट कर लो, ध्यान से देखो। इसमें इतना फॉर्मूला ये समझो, यही पेज इस चैप्टर का मेन पेज है, बस इतना तुम समझिए। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u अपॉन में t। ये होता है ना, मैं उसको u - v लिख लेती हूँ बार-बार, इसलिए आंसर v माइनस u, और सर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता चलो है। आपको फुल पेज देंगे। और सर Laws of motion, पेज नंबर पे आओ, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, पेज नंबर 107 आई 107। Let
वन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग, अगर वो शुरू में चल रहा है विद u मीटर पर सेकेंड, अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड in t seconds under uniform acceleration. एक मीटर पर सेकंड। मेरा कहने का मतलब है वो शुरू में कैसे चल रहा था, u से, और फाइनली तो किस स्पीड से चलने लगा, v मीटर पर सेकंड, और उस पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है, a मीटर का, और ऐसा उसने कितनी देर में किया है, 30 सेकंड में। तो बताओ जब जीरो टाइम था तब उसकी स्पीड कितनी थी, u थी। अब धीरे धीरे चूंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ग्राफ लीनियर हुआ, ठीक है। तो फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो गई, v मीटर पर सेकंड। ऐसा ग्राफ हमने बनवाया भी है आपसे। तो फाइनली, और ऐसा कितने समय में हुआ, 30 सेकंड में। तो ये v ग्राफ, v मीटर पर सेकंड। शुरुआती स्पीड u0, मतलब 0 u, और फाइनली कितनी है बताओ, tv, और शुरू में कितनी है, 0 सेकंड पे u, और फाइनली कितनी है, tv। देखो o a b c, अब ये इसको मिलाओ जरा, 8.8 से मिल रहा है क्या, फिगर 8.8 समझ में आएगा, इतना समझ में आया, ठीक। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, ए, ये बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, change in velocity per दैट इज चेंज इन सर एक ऊपर से मिलाएंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो जाने दो, उससे कोई जाने दो, ठीक है। ये v है, बस ये जान लेना, ये कौन सा है, यही है v, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, वो कंफ्यूजिंग है, हमें तो v दिख रहा ना, ये क्यों लाई नहीं, ये चीज समझ आई। यस। अच्छा, क्या ये चीज फाइनल वेलोसिटी है v, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए मैं ग्राफ से क्या लूं, क्या bd माइनस ao ले लूं, bd ये फाइनल वेलोसिटी है, और ao इनिशियल। तो क्या मैं, वैसे तो मुझे v माइनस u लिखना है, लेकिन ग्राफ की चीज पहले लिखी जाती है, सर o माइनस b, तो क्या लिख दूं बताओ, नहीं, फाइनल ओए पहले नहीं लिखा जाता, u माइनस v नहीं होता है, v माइनस u, तो क्या लिख दूं बताओ, b माइनस बोलो यहाँ तक समझ में आई बात। और टाइम के लिए क्या लिखूं, बोलो, t ना लिखवाओ, o d, ये पॉइंट कौन सा है, और नीचे d लिख देता हूँ, चलो। टाइम के लिए कौन सा पॉइंट है, क्योंकि ये टाइम 30 सेकंड है कि नहीं, इतना पूरा OD, और इसे A लिख दूं। अब बताओ BD की जगह क्या लिखूं, B, OA की जगह OD की जगह, क्योंकि यही तो P है, तो बोलो T। अब T को इसके साथ ले आओ, a into t, और b इधर क्या? minus U को उधर ले आओ, तो U प्लस हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। चेक कर लो, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, v इक्वल्स टू u प्लस at, सबसे ऊपर। प्रूफ समझ में आया, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये लास्ट वाला आपने क्या किया? फिर से देखो 80 करा यस सर और उसको माइनस यू उधर चला गया प्लस यू, और ये हमें B यू रहेगा निकालना है। B। सर U plus yes yes माइनस यू उधर गया तो प्लस यू नहीं बन जाएगा, yes यस yes सर बी और B इधर ही बना रहा। पहला इक्वेशन समझ आई? यस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, U हर plus- हर एग्जाम में आएगा, समझ में आएगा। U plus U पूछो क्या कुछ करते हैं? हैं? ये यूज को अब सवाल आएंगे इसके आगे, सारे सवाल इसी पे हैं। U plus it is Is first यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए, ठीक है, ऊपर लिखा है सबसे yes sir ऊपर। देख लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, b टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोलो यशिका, वो किसके इक्वल होगी? फॉर्मूला बताओ, बोलो। सर कौन से फिगर में? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एरिया अल्टा बी की ग्राफ। करेक्ट, देखो भूल गया। हर चीज इन्हें पता है। यही करना तो एक मैंने मैन्युफैक्चर तो फॉर्मूला बोला कि नहीं बोला? आपके सामने बोला अभी की क्लास में। ये भी फॉर्मूला ही है। अच्छा एरिया अंडर बीटी ग्राफ। अब सोचो, हाँ वही ऐसा कुछ सोच। वो सब कुछ नहीं होता है। ये देखो, अब एरिया अंडर बीटी ग्राफ में किसका एरिया है? ओ ए बी डी, yes sir ओ ए, अच्छा है तो बी सी डी भी लिख दो, ये बी डी सीधी लाइन है। yes sir अच्छा, ये दो चीजों में, एक इसमें ट्रायंगल है और एक rectangle ठीक, तो एक है, पहले रेक्टेंगल लिखना। रेक्टेंगल नीचे है ना, तो क्या लिख दोगे बताओ? ओ ए सी डी, बोलो। yes sir और फिर एरिया ऊपर वाले का क्या लिखोगे? sir ABC ए बी सी। एकलव्य बताओ, ओ ए सी डी का क्या लिखा है? sir half हाफ थोड़े ना होता है, ओ ए सी डी रेक्टेंगल है। half सर थोड़ी होता है। साइड इनटू साइड। आप बताइए। sir length ओ of the ए body इनटू ओ ओ डी ए इंटू OC ओ सी। sir DC ओडी ओडी ओ डी। हाँ OD अच्छा, एरिया ए बी सी बताओ। हाफ sir half into AB plus AC इनटू बीसी। BC ए बी नहीं ले सकते ना, हाइपोटेन्यूज क्या लोगे? सर, बेस लो। AC sir AC into BC AC into BC ए सी इंटू बी सी। अब इनकी वैल्यू रखो। क्या डिस्टेंस 7 को एस लिख दूं? ओ ए की वैल्यू बताओ। ओ की वैल्यू टी sir U यू ओ डी की वैल्यू, टी sir T ए सी की वैल्यू, sir U sir टी की वैल्यू भी जो ओ डी है वही तो ए सी है। टी देख लो, ओ सी जो ओ डी है क्या वही ए सी नहीं है? sir T yes ग्राफ में तो यही होता है ना। तो टी और बी सी क्या है? sir B बी सी B minus बहुत अच्छा बता रही हो। बी सी चाहिए तो B B minus में C। से बी माइनस वन। यू, क्योंकि बी सी क्या होता है? हाँ B minus बी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी, नहीं हुआ इसका? ये चीज यू है, यस सर हाँ। तो ये अगर यू है तो ये जो बच गया ये क्या है? BC भाई बी में से यू कम कर दो, yes sir सही है क्या नहीं? ये क्या हुआ बताइए? बी माइनस, समझ में आई बात की नहीं? ये अगर बी है, जैसे पहले 30 में से 10 नहीं कम किया था तो 20 आया था, बोलो बी सी, बी माइनस, सही है? दैट इज बी डी माइनस सी डी, यानी बी माइनस, U सही है? लिखते हैं यहाँ पे yes sir बी माइनस, ओके। क्या आपको कभी ऐसा कोई चीज मालूम है ऐसा कि नहीं मालूम कि ए क्या होता है? B बी माइनस यू बाई टी। तो बी माइनस यू क्या होता है? बोलो, कि नहीं आता है? ऐसी चीज मालूम है? yes sir यस सर एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला। ये इधर आया,
Acceleration into time equals to g minus 2. तो मैं इसकी जगह ये रख दूँ, तो s इज इक्वल्स टू ut और प्लस हाफ t, और इसकी जगह 80 रख दूँ। चेक कर लो, हमने v माइनस यू की जगह 80 रखा है, देख लो फिर से देखो, ये फार्मूला मालूम है। v माइनस यू की जगह क्या होगा, 80 इधर ले आओ, Yes sir, 80 is going to be. रख दिया। Yes sir, समझ गया। तो बोलो s क्या हुआ, क्या यही सेकंड इक्वेशन है? जरा चेक करो बुक में, Yes sir. चेक करो। इस सर t का स्क्वायर हुआ ना? t का स्क्वायर है, मुझे समझ आया, चेक किया। Yes sir, check करो। u plus 80 is equal to. एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, एक रेक्टेंगल, बात समझ आई? नहीं है, कहाँ से बताएं? ये फॉर्मूला जो s निकाला। अच्छा ठीक है, ये आया, हाँ ये तो इसकी जगह OA की जगह U, हाँ OD की जगह T रखा, ये दोनों वैल्यू समझ में आई, AC T है। ये ट्रायंगल का है। तो ये समझ में आया कि नहीं, BC की जगह हाँ BC पूरा है, B हमें ये चाहिए, तो मैं U हटा दूँ। अच्छा, इतना समझ में आ गया ना? ये बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी मास है, तो v माइनस यू क्या हुआ, बोलो। हाँ जी, अभी 2 मिनट है, बोलो। 80 रख दो इसकी जगह, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बोलो समझ आए? सर इसको ट्रेपेजियम वाले फार्मूले से करेंगे तो भी सेम ही आएगा। देखो कितना अच्छा बोली। अब हम थर्ड इक्वेशन पे चले, बहुत बड़ी बात है ये। बोले सर आपने थर्ड तो करा ही नहीं, यशिका वाला फार्मूला, कितनी बड़ी बात है। बोले सर ट्रेपेजियम लगा दो, थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगा। सो ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का क्या फार्मूला है? सर एरिया अंडर VT इज एरिया अंडर VT ग्राफ। अच्छा, एरिया अंडर VT ग्राफ का एरिया ट्रेपेजियम का ले लें, Yes sir. OABD, और हाफ जैसा कि सौम्या बोला करती हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो कौन कौन सी पैरेलल है? सर OA और DB OA और DB। बोलो सौम्या, सहमत हो? बोलो, यही है ना पैरेलल। डिस्टेंस बिटवीन देम बताइए। OD। अच्छा, तो मुझे बताइए वो कौन कौन सी पैरेलल साइड है? OA कितना है? सर U और BD कितना है? Plus b. सही है। और OD कितना है? सर TP। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रही हो इसी फार्मूले में कि T क्या है? V माइनस U बाई A। बोलो। 2 मिनट। OD को T लिख दें, लेकिन मुझे T चाहिए, तो A नीचे लाया जा सकता है क्या? Yes sir. जो चीज प्रोडक्ट में क्या वो नीचे लाई जा सकती है? तो मैं इस T की जगह ये लिख दूँ, बोलो। V minus U by U. ऐसा किया जा सकता है? मैं लिख देता हूँ अगर आप ऐसा कह रहे हैं। हाफ U प्लस V को V प्लस U भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। और इसकी जगह क्या लिख दिया? V minus U by A. क्या ये जो नीचे की चीजें यहाँ प्रोडक्ट में हो जाएगी? 2A इधर चला जाएगा, नीचे होती जो चीज डिवीजन में वो दूसरी तरफ जाती तो क्या प्रोडक्ट में हो जाएगा? Yes sir, multiply. तो क्या 2AS हो जाएगा? Yes sir. 2AS। और उधर बताओ V प्लस U और V माइनस U क्या हो जाएगा? Sir V square हाँ, माइनस U square. और U स्क्वायर को इधर ले आओ, कि या फिर यही है थर्ड इक्वेशन? चेक करो जरा, कहीं यही तो नहीं? यही लो, इन्होंने तो बोल दिया यही है, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन। अब पूछो कहाँ नहीं समझ में आया? सेकंड में पूछो, पूछना है कि नहीं? तो वही देखो। देखो ये फिर से समझ लो, इतना तो समझ में आया कि ODT है। Yes sir. चलो अब ये मुझे बताओ कि A क्या होता है? V minus U by upon T. T.
तो 80 क्या होता है? v minus तो फिर t क्या होता है? v minus y है। देखो यही रख दिया, यस सही है, Yes, sir. आ गया समझ? हाँ समझ आ ही गया। तो फिर अब परसों आओगे तो फिर करवा लेंगे। तो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई। सर 3 होती है? 3 होती हैं, ये इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। खत्म नहीं हुआ, इसमें क्वेश्चन आंसर करा देंगे, थ्योरी खत्म है, कोई तो वैसा। मुझे लगा था यही हार्ड होगा। सर वो जो आप बोल समझ में आ रहे गया ना? देखो वो सवाल पिछला वाला किया था, उससे कितना आसान हो गया, Yes, sir. क्योंकि उसी के साथ समझ में आ गया। नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। सर वो पहले आप u स्क्वायर को उधर भेज दो। हैं? सर आप पहले u स्क्वायर को उधर भेज देते u a स्क्वायर। यूज कर को भेजना था। सर आप भेज देते ना, आप बोल रहे थे। हाँ तो अब लेकिन आपके बुक में नहीं भेजा गया था, हमने सर ये 3 इक्वेशन हम किसी भी क्वेश्चन में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। किसी में भी कर सकते हैं, और ये 3 पूछ ही जानी है, ये समझो फिक्स क्वेश्चन बन तो गया। मतलब ये पूछा जाए कि इक्वेशन को हमको दिखाओ, मतलब प्रूव करो प्रूफ करके दिखाओ। बाई ग्राफिकल मेथड। और इन 3 इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन वो तो हाथों हाथ की बात है। अब सवाल ऐसे सवाल होंगे जैसे शुरू के नहीं किए थे, उससे भी सरल सवाल है। सिंपली यू वी टी रखो, ए निकालो तो कभी कुछ निकालो, अब कुछ नहीं बचा है।